तो हमने कि दो हिस्से होते हैं जिसके शर्तिया जुमले, मतलब एक जो जुमला है वो दूसरे जुमले के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स की है, उसको हम देख लेते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसमें अगर आगे कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा, तो ये इसमें क्या है, कंडीशनल है, एक शर्त आ गई है। तो उसको देखने के लिए अच्छा, इसका जो हमने ट्रांसलेशन करनी है इसको, ये है कि अगर के लिए तो हम इफ़ लगाते हैं, और इसमें मसला ये आ जाता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर इफ़ के लिए आ गया तो सेकंड है इसके तो की इंग्लिश क्या होगी, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसमें अक्सर हम इंग्लिश में क्या करते हैं कि देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको हमने यूज़ नहीं करना। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो रूल है उसको देख लेते हैं, जो भी ये फार्मूला वगैरह है उसको देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का जो रूल है उसको देख लेते हैं। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड है। फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में करेंगे, प्लस जो सेकंड वाला हिस्सा है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस में करेंगे। तो इसके मुताबिक हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस नहीं आता या नहीं सीखा तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, और उसको देखकर आप इसके बाद इस पर आ सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस पर। तो पहला जो जुमला है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि वो बात जो जिस सेंस में कर रहा है कि करोगे, फ्यूचर में ही ये दोनों सेंस आ रही है, लेकिन पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जो दूसरा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो कर लेते हैं इफ, अगर तुम यू मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, तो कामयाब हो जाओगे। अब जो सेकंड पार्ट है इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे, तो हो गए जो इंग्लिश है वो हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो सेकंड है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो इस तरह ये इसकी सेंस दे रहा है, यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगे, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया तो पास हो जाओगे, ये सेकंड सेंटेंस आ गया। इसी तरह देख लेते हैं, फर्स्ट वाले को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर लिया, इफ लगा देते हैं, इफ यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगे, एक्ट अपॉन माई, एक्ट अपॉन करना, एक्ट अपॉन माई एडवाइस, नसीहत पर अमल करना, तो पास हो जाओगे। यू विल, ये सेकंड वाला है, यू विल पास। सेकंड जो सेंटेंस है वो उसकी हमने सेंस दे दी, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। जो फर्स्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसी तरह थर्ड पे आ जाते हैं, अगर वो झूठ बोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इफ, अगर वो की इंग्लिश ही है, इफ ही टेल्स अ लाई। अब एस इसमें हमने क्यों लिखा है, ही शी इट के साथ एस या एस का इजाफा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया हुआ है इसलिए। अब उसको देख सकते हैं, इफ ही टेल्स अ लाई तो बर्बाद हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो बर्बाद होगा, ही विल रोइन, तबाह होना, रोइन। थर्ड जो है, अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो हम मरीज को दवा नहीं देंगे। इसी में हम देख लेते हैं, फर्स्ट जो है, अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, फर्स्ट सेंटेंस आ गया तो हम मरीज को दवा नहीं देंगे, सेकंड आ गया। इसमें मसला ये आ गया कि हमने नेगेटिव जो चीज़ है उसको देखना है, मतलब कि इसमें नेगेटिव आ गया, इसको कैसे करेंगे, इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं। अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो हम मरीज को दवा नहीं देंगे। पहले तो हमने अफर्मेटिव मुस्बत जुमले थे वो सिंपल सिंपल सारे किया है, अब जो है हमने नेगेटिव को कर देना है, उसको हम देख लेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसको, अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, इफ द डॉक्टर, अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, इफ द डॉक्टर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है वो उसी तरह जो उसका फार्मूला है, तो डू नॉट या डज नॉट के साथ था, तो डॉक्टर सिंगुलर है उसके साथ डज आ जाएगा, डॉक्टर डज नॉट कम,
सेकंड तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड तो हम मरीज को दुआ नहीं देंगे। इस यहाँ पे हम देन लगा सकते थे अगर तो हम दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करें, लेकिन ये कंडीशनल है तो ये देन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो देन वैसे भी हम लगाते ही नहीं है। अगर कंडीशनल अगर वाले जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं वो और सेंस में चले जाएगा। तो इस तरह हम मरीज को दुआ नहीं देंगे, तो वी जस्ट आपने कहा था इफ द डॉक्टर डज नॉट कम वी विल नॉट गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। तो मैं इधर लिख देता हूँ वी विल नॉट गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। तो इफ द डॉक्टर डज नॉट कम वी विल नॉट गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। तो इसमें ये सेंस बन रही है कि अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो हम मरीज को दवा नहीं देंगे। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में वैसे है विल और डॉट के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई और वी के साथ शेल आता है, तो यहाँ पे हमने विल लगा दिया, इसलिए अगर विल की ये सेंस बनती है कि जहाँ पे मस्ट काम होना हो, तो चलो फिर भी शेल लगा देते हैं। आपको समझाने के लिए ये गलत नहीं है, विल भी चल जाता है, लेकिन उसमें ये सेंस आती है कि कोई काम लाजमी करना हो तो उसके लिए हम विल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफ द डॉक्टर डज नॉट कम वी शैल नॉट गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। ये क्लियर है। अगर तुम पढ़ने जाओगे तो ये मुस्बत है वो वैसे ही करेंगे, फर्स्ट है और ये सेकंड, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इफ यू गो अगर जाओगे टू लर्न पढ़ने के लिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो आई विल गिव मैं दूंगा यू अ रिवॉर्ड। अगर तुम पढ़ने जाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो इसी तरह मुस्बत भी कर लिए और नेगेटिव भी कर लिए। अगर इसी तरह ऊपर वाले जुमलों को नेगेटिव बनाना है तो उसको हम आपको बता देते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगा। अगर इसको हमने नेगेटिव बनाना है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे, तो इसको हम इफ़ यू डू नॉट वर्क या डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल नहीं करोगे, इफ़ यू डू नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस तो यू विल नॉट पास। तो इसको भी नेगेटिव करने के लिए या मुस्बत करने के लिए ये इसी तरह सेम प्रेजेंट डेफिनेट का जो नेगेटिव है उसको हम देखेंगे, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट का है उस फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है उसको हम नेगेटिव में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका सेकंड कंडीशनल है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं।